अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप देख रहे हैं कि ये एक मकान की बंदिश की तैयारी चल रही है और जो कीलें लगती हैं उन कीलों को कैसे तैयार किया जाता है और उसका पूरा तरीक़ा, बंदिश करने का पूरा तरीक़ा हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आम तौर से लोग बंदिश कराते हैं तो लोग उसमें हाथ में बस कील लेकर आ गए और ला के बस कील ठोंक कर चले जाते हैं, ना कुछ पढ़ना और ना ही ढंग से बंदिश करने का जो इंतज़ाम होता है वो ना करना। तो ये सारी गलतियाँ होती हैं। लेकिन मैं एक अच्छे से बंदिश, मैं एक मकान का उड़ीसा में जगत सिंहपुर में एक मुरीद का मकान बंदिश कर रहा हूँ, जिसके घर में जिन्नात हाज़िर हो जाता है, आके सामने आ जाता है। तो ये बंदिश हो रहा है। तो किसी भी दुकान, मकान, फैक्ट्री, काम, कारखाना, कंपनी अगर जादू टोना या फिर शैतानी असरात से जो है मुतासिर हो जाते हों तो उन शैतानों से हिफाजत के लिए ये बंदिश किया जाता है मकान का, उसका तरीका है। तो ये पहले तरीका है कि जो कील देख रहे हैं कि आप पहले कील लेते हैं जिसमें हिसार आज़म लिखा हुआ था। हिसार आज़म इसमें नक्श होता है और हिसार आज़म की ये कील लेकर आएंगे। उसके बाद फिर इसमें पहले इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद फिर ये कच्चा सूता लेके अच्छे से कच्चा सूता 4 कील में लपेटेंगे। 4 कील, ये देखिए आप चारों कीलें तैयार हो गई हैं। इन चारों कीलों पे लपेट देंगे और अब ये कील जो है, इस कीलों में सूते लग गई हैं। अब इस सूते के ऊपर इस तरह से इत्र लगाएंगे। इत्र लगा के अच्छे से खुशबूदार बना देंगे कि इसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। और हिसार आज़म ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अमरु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। गिरदे मन, गिरदे ख़ाने मन, गिरदे ज़नो फ़ज़ंदाने मन, गिरदे मालो दोस्ताने मन, हिसार हिफाजत व शबत व निगहदाश्त तबाशिया अल्लाह बेहक़ सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम व बेहक़ अहियन इशराहियन व बेहक़ अलीक़न मलीक़न तलीक़न अंत तालम व फ़िल क़ुलूब बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बेहक़ या मुमिन या मुहमिन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लम। ये हिसार आज़म इस कील पे लिखा होता है। और फिर उसके बाद कील पर एक कच्चा सूता लपेटने के बाद फिर ये जिस तरह से सूती कपड़ा है, ये सूती कपड़ा लेंगे और चारों कीलों के ऊपर लगाने के लिए कील की साइज़ से इसको 4 टुकड़े काटेंगे। जिस तरह से इसमें काट रहा हूँ मैं, आप इसको देखिए। और जिन्नात, शायातीन को, खबीस को, जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करने के लिए ये बहुत असरामूज़, बहुत ज़्यादा असरदार ये बंदिश है। कैसा भी जादू जिन्नात हो तो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से इसके 4 टुकड़े करेंगे, जिस तरह से इसमें 4 टुकड़े किया जा रहा है। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। और लोग इधर उधर से बंदिशें करा लेते हैं और फ़र्ज़ी बाबाओं से 20,000 25,000 लेके चला भी जाता है और बस इसे दुकान की कीलें ला के ठोके चले जाते हैं। ना उस पर कुछ लिखा होता है और ना ही कुछ घर में वजीफ़े पढ़ते हैं, ना ही कुछ और होता है। लेकिन यहाँ तरीक़ा यह है कि पहले ये कीलें तैयार की जाती हैं। तैयार करने के बाद सबसे पहले हिसार क़ुतबी बामवक्किल के ज़रिए से घर के शयातीन के असरात को भगाए जाते हैं। अज़ान 7 बार अज़ान दी जाती है। 7 बार अज़ान देने के बाद हिसार क़ुतबी बामवक्किल बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। हिसार क़ुतबी बामवक्किल, हिसार क़ुतबी बामवक्किल यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अंज़ल अलैकुम या मीकाइलु या मीकाइलु या मीकाइलु मिन बादिल गम्मी अमानतन नुआस यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन या रफ़्तमाइलु या रफ़्तमाइलु या रफ़्तमाइलु क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया या सौताइलु या सौताइलु या सौताइलु यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़्फ़ूना फ़ी अनफ़ुसिहिम मा ला यब्दून लक यक़ूलून लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना या अम्राइलु हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु या इसराफ़ीलु या इसराफ़ीलु या इसराफ़ीलु इला मदाजिअहिम वलियब्तली अल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम या दरदाइलु वलियुमहिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अलीक़न मलीक़न तलीक़न ख़ालिक़न मख़लूक़न बिहक़्क़ि काफ़ हा या ऐन साद बिहक़्क़ि हा मीम ऐन सीन क़ाफ़
बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर या करीम या करीम या करीम या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्लम कसीरन कसीरा अबदा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो बंदिश के दौरान ये सारे वजीफ़े पढ़ के असरात को भगाए जाते हैं, फिर भगाया जाता है। उसके बाद बंदिश होती है तो फिर क्या करेंगे, फिर जो सूती कपड़े के 4 टुकड़े कर लिए, फिर उसके लिए एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में साफ़ पानी लेंगे, उस पानी में हल्दी डाल के उसको अच्छे से घोल लेंगे। फिर देखिए कपड़ा का चारों टुकड़ा एक एक करके फिर उसमें अच्छे से उसको कलर कर देंगे। और इस पानी में इत्र भी डालेंगे खुशबूदार करने के लिए। और उसके बाद हल्दी अच्छे से डाल देंगे ताकि कपड़ा जो है अच्छे से थोड़ा सा हल्दी का रंग उस पर चढ़ जाए। फिर इसके बाद चारों जो टुकड़े होंगे उन चारों टुकड़ों को इसमें अच्छे से कलर कर लेंगे। ताकि ये सारा काम इसलिए किया जाता है ताकि जो कील है जिसमें हिसार आज़म लिखा हुआ है, ताकि किसी भी सूरत में उसमें उस तक ज़ंग ना पहुँचे और इसे खुशबूदार बनाते हैं, अच्छे से इसमें लगाते हैं, क्योंकि वो हिसार आज़म उसमें लिखा है। और हिसार आज़म की तासीर ये है कि हर तरह के जादू जिन्नात शयातीन से जो है इससे घर दुकान फैक्ट्री जो जहाँ बंदिश होता है वो सब महफूज रहता है। तो इस तरह से चारों कपड़ों को इसमें डालेंगे और कपड़ों को इसमें कलर कर देंगे। चारों कपड़े जब इसमें कलर हो जाते हैं, देखिए जिस तरह से कपड़े कलर कर दिए, कलर करके उसका पानी निचोड़ देंगे अच्छे से, जिस तरह से इसमें निचोड़ा जा रहा है। देखिए इसमें चारों टुकड़ा उसमें कलर हो गया। अब इसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब जो कील है वो कील लेंगे और एक एक करके ये चारों सूती कपड़े एक एक कील पर उस पर अच्छे से लपेट कर और उस पर धागा लपेट कर उसको अच्छे से बांध देंगे, टाइट कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बंदिश करते वक्त, बंदिश करने से पहले घर में कम से कम 7 दिन के पहले से सूरह बकर पढ़ी जाए, या तो फिर 7 दिन पहले से इशा के बाद 7 बार अज़ान दिया जाए। हर दिन इशा के बाद 7 मरतबा घर में अज़ान दिलाई जाए, 7 बार अज़ान दिलाई जाए। और एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ये ख़ास तौर से जो बंदिश करने का काम है, जो लोग जिसको चाहते उसको बुला लेते हैं, तो इसका असर उतना ज़्यादा नहीं होता है। बंदिश करने के लिए अगर आमिल हो जिसने इन वज़ाइफ़ के ज़कात अदा की हों, तो उसका असर कुछ और ही होता है। ख़ास तौर से जो लोग हिसार आज़म की ज़कात दिए हुए हैं या हिसार कुतुबी बामौकिल के ज़कात अदा किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग अगर घर की बंदिश करते हैं, घर का हिसार करते हैं, तो उसका असर कुछ और होता है। तो देखिए इस तरह से चारों किलो पर कपड़े लपेट कर और फिर अच्छे से धागा लपेट कर देखिए रख देंगे। देखिए चारों किले तैयार हो गई हैं। अब इसके लिए हमने एक प्लास्टिक का पाइप मंगा रखा है और ये प्लास्टिक के पाइप के अंदर इसको रखेंगे। पहले इसका एक मुंह बंद कर देंगे टेप लगाकर, या इसके ऊपर दुकान से इसी पाइप की साइज़ का कैप में ले लें, क्योंकि आज जहाँ कैप दुकान पर मिला नहीं, लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद थी, इसीलिए आज मजबूरी में टेप लगाना पड़ रहा है। तो आप टेप भी लगा सकते हैं और आप कैप भी लगा सकते हैं। तो एक तरफ कैप लगाकर इसके बाद देखिए जिस तरह से इसमें कैप लगा के इसको अच्छे तरह से पहले बंद कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे ताकि अंदर पानी जाने का कोई इम्कान ना हो। तो देखिए इसको एक तरफ बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में उसको कील लेंगे, जो कील की तरफ जो पतला, यानी कि जो पतला, जो जिस तरफ पतली नोक होती है वो इस तरह डालेंगे, और जिस तरफ सिरा होता है उस तरफ निशान लगा देंगे, उस तरफ निशान लगा देंगे। जिस तरह से पेन से हमने निशान लगा दिया, तो इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाने का मतलब होता है ताकि ये मालूम हो कि कील का जो मोटा सिरा है वो ऊपर है और वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि जब बंदिश करेंगे तो ये सिरा जो है जो मोटा है वो तो ये ऊपर ही रहता है,
जो नोक निकली हुई है वो नीचे की तरफ, कीला का वो कील की वो नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो ये है इसका तरीक़ा। तो इस तरह से सिरा की तरफ भी इसको अच्छे से बंद कर देंगे। अब देखिए ये कील जो है ये तैयार हो गया है। और इसका उसके बाद इसका जो निशान हमने लगाया है वो निशान भी देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है। अभी जो निशान है उसको जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे मकान में, क्योंकि कील खड़ा कील लगाते हैं तो जो निशान है वो उसको ऊपर की तरफ देखिए। अब इसमें हमारी चारों कीलें तैयार हो गई हैं। चारों कीलें हमने तैयार कर दी हैं। अब चूँकि अब कील बनाने के बाद अब हमको करना यह है कि पहले अज़ान दिलाएंगे। अज़ान दिलाने के बाद पूरे घर में टहल के वजीफ़े पढ़ेंगे। हिसार खुतबी बामौकिल 7 बार अज़ान होगी, फिर हिसार खुतबी बामौकिल पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में फिर इंशाअल्लाह बंदिश का काम शुरू करेंगे। तो दूसरी चीज़ यह है कि जो भी आमिल ये काम करे या जो आसपास बैठे हों वो सब अपने जिस्म का हिसार कर लें। अब देखिए अगर पक्का मकान है तो पक्का मकान बेहतर यह है कि ज़मीन में ना गाड़ के बल्कि दीवार में ही इस तरह से होल बना के कील के साइज़ का होल बना लें। उसके बाद में कील को अंदर डाल के उसके ऊपर से सीमेंट लगा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी मान लीजिए कभी कुछ खुदाई होती है कुछ बनने के लिए, तो कील जहाँ है वहाँ कील महफूज़ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कील को चूँकि अब अंदर में मकान में सामान वगैरह भी रखे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, सामान परेशानी होगी निकालने में, या फिर कभी होता टाइल्स लग जाता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो बाहर की तरफ आप आसानी से इसको दीवार तोड़ देंगे कील के साइज़ की दीवार तोड़ देंगे। उसके बाद में फिर दीवार में कील लगा के अच्छे से बाहर से सीमेंट लगा के अच्छे दबा देंगे। अब देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे से सीमेंट के साथ में कील जाम हो जाएगी और ये काम बिल्कुल एक नंबर का हो गया है। इसमें कील कभी निकलेगी भी नहीं और सामान वगैरह निकालने के लिए कोई दुश्वारी भी नहीं होगी। लेकिन अंदर में क्या होता है, कहीं बेड रखा है तो कहीं अलमारी रखी है, कहीं बक्से वगैरह रखे होते हैं, तो उससे थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती हैं। तो पक्के मकान में आप बाहर की तरफ से भी आप दीवार काट के बाहर की तरफ लगा देंगे तो इसमें भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घर के चारों कोनों पे लगाना है। तो ये एक पहले एक कोना हमने लगा दिया है। इस तरह से 3 कोना लगा देंगे। 3 कोना लगा के एक कोना छोड़ देते हैं। एक कोना हम लगाएंगे तीसरे दिन, यानी कि 24 घंटे के बाद। और अगर कच्चा मकान हो तो ये देखिए इस तरह से कच्चे मकान हो तो उसको ज़मीन के नीचे ही खोद के एक हाथ अच्छे से नीचे गहरा खोद के फिर उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर लगा देंगे। तो इसका यह है कि आपने 3 कोना लगा दिया, एक कोना छोड़ देंगे। 3 दिन तक लगातार घर में चिराग जलाएं या फिर 3 दिन तक लगातार इशा के बाद 7 बार अज़ान दें। उसके बाद अज़ान मुकम्मल होने के बाद में फिर इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन का काम यह है कि तीसरे दिन आप उसको चौथी कील लगा के चौथी कील लगा दें। 3 दिन लगातार इशा के बाद अज़ान होगी बआसानी। जब आपने तीसरे दिन चौथी कील लगा दी तो आपका ये घर हर तरह से महफूज हो गया, जिन्नात से, शैतान से, जादू जिन्नात के असरात से। आपका घर में रहने वाले बच्चे, जानवर सभी महफूज रहेंगे। हर किस्म के जानी माली नुकसानात से आप महफूज रहेंगे। और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। देखिए जब इस तरह से गड्ढा तैयार हो गया, अब इसके अंदर जो कील आपने जो ऊपर निशान लगाया है वो नीचे डाल देंगे इंशाल्लाह अच्छे से पूरा। अब देखिए सब तैयार हो गया है। अब गड्ढा इसमें डाल के दबा देंगे नीचे। उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से इसमें फिर भर देंगे। लगा दिए। अब मिट्टी डाल के उसको अच्छे से गड्ढे को भर देंगे, ज़मीन को लेवल कर देंगे। अब ये बंदिश ये मुकम्मल हो गया। अब 3 कोना हमने लगा दिया है, एक कोना छोड़ दिया है। 3 दिन घर में अज़ान होगी ताकि जो बला है वो बला भाग जाए।